नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है पितृदोष, वास्तुदोष, कर्ज और असफलता। ये अगर बार बार आती हो तो क्या करना चाहिए, उसके उपाय क्या है। तो दोस्तों, पितृदोष जो है सबसे प्रथम ध्यान में करके, पितृदोष होता है सूर्य देवता के कारण होता है। हमारे कुंडली में 9 ग्रह है, 9 ग्रहों में सबसे सर्वप्रथम जो ग्रह आते हैं वो सूर्य देवता। और सूर्य देवता हमारे पिता के कारक ग्रह है। हमारा जिंदगी का जो सक्सेस है वो यानी सक्सेस ही हमारे पितृदेवता यानी हमारे सूर्य देवता है। और अगर सूर्य देवता किसी कारण से हमारे कुंडली में डाउन में आ चुके हो, यानी गलत स्थान पे आए हो, 6, 8, 12 से संबंधित आया, हाँ, तो भी हमें नुकसान होता है। सूर्य देवता हमारे डाउन में चले जाते हैं। या राहु केतु के साथ हो तो भी सूर्य देवता हमारे डाउन में चले जाते हैं। या शनि के स्थान में हो, यानी 10 नंबर का और 11 नंबर का स्थान, यानी मकर राशि, कुंभ राशि से भी अगर संबंधित आए हो तो इसे पितृदोष लगता है। इसी प्रकार से शनि के साथ भी अगर आए हो तो भी पितृदोष लगता है। तो पितृदोष के बहुत से कारण होते हैं। इसी प्रकार से कुछ परसेंट का 25%, 50% जो भी होता है ना, और भी दोष पकड़े जाता है। शनि की दृष्टि हो या राहु केतु की दृष्टि हो। शनि की दृष्टि यानी 3, 7, 10 की दृष्टि है शनि देवता की होती है। इसमें से कोई भी दृष्टि अगर सूर्य देवता पे पड़ी तो भी पितृदोष का उसमें अंश आ जाता है, नुकसान होने की संभावना बनी हुई रहती है ज्यादा से ज्यादा। इसी प्रकार से राहु जो होते हैं, राहु और केतु, इनकी भी अगर दृष्टि हो तो यानी कैसे 5, 7, 9, ये भी अगर दृष्टि आई राहु केतु की तो उसमें से किसी भी देश के, तो फिर भी पितृदोष का उसमें असर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ से होती है बाकी की बातें। इसी प्रकार से जो हमारा पंचम स्थान होता है, पंचम स्थान में अगर क्रूर ग्रह आए हो, पाप ग्रह आए हो, जैसे शनि, राहु, केतु, तो भी हमारा पितृदोष उसमें शामिल होता है, यानी हमें परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो फिर उसमें परेशानी कौन कौन सी आती है तो ख्याल करें। सर्वप्रथम सूर्य देवता हमारा सक्सेस है, सूर्य देवता ही हमारा जीवन है, सूर्य देवता ही हमारे पिता है, सूर्य देवता हमारे पिता की आयु, हमारी आयु, पिता का कर्म जो यानी जो बोलते हैं ना, उनके जो सक्सेस है, उनका प्रोग्रेस है, वो भी पिता का उसी पर निर्भर रहता है। हमारे कुंडली में अगर आए, बच्चे की कुंडली में अगर आया समझो डाउन में, तो पिता को कष्ट होता है और हमारी जिंदगी में फिर आगे चल के कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जैसे पिछले जन्म का किसी कारण से हमारा जो बचे हुआ कर्म रहता है, कुछ उपाय रहते हैं भगवान के जो भी करने के हमारे, वो अगर हम पूरी तरह से न कर पाए तो इस जन्म में उसका और बचे वाला जो कर रहता है ये इस जन्म में हमें कंप्लीट करना पड़ता है। इसका मतलब होता है पितृदोष जो होता है, पितृदोष ये 5 जन्मों तक साथ में चलता है। अगर अपने नहीं निकाले तो 5 पीढ़ियों तक साथ में चलता है। इसी कारण से उसकी शांति करना सबसे बड़ी चीज होती है, पितृदोष शांति करना। हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको, सबसे बड़े छोटे छोटे उपाय रहते हैं इसमें, कंटिन्यू उपाय। सबसे पहले तो हो सका तो पितृदोष की शांति करवा लेना चाहिए जो पिता के लिए अच्छी रहती है। हाँ, उसके साथ में और क्या करना चाहिए, देखिए सूर्य देवता, इसके जो कारक ग्रह इसके सूर्य देवता होते हैं। अगर सूर्य देवता अगर गलत हो तो ख्याल करें सूर्य देवता की शांति के लिए क्या करना चाहिए। सूर्य देवता की शांति के लिए गायत्री मंत्र का जप करें, रविवार को करे, अमावस्या को करे, पूर्णिमा को करे। गायत्री मंत्र का हरदम जप करना चाहिए। और गायत्री मंत्र जप कर होम भी करना चाहिए उसका। हाँ, होम रहता कि नहीं, होम यानी कि 5 वनस्पतियां लाना चाहिए, 5 प्रकार की जो पूजा सामग्री की दुकान में मिल जाती है। और होम पूड़ा भी मिलता है। और एक लोहे का बर्तन जो रहता है कि ना, तो लोहे का जो पात्र रहता है वो लाना चाहिए। होम चालू करना चाहिए। होम चालू करने के बाद में, यानी होम भी करेंगे तो जो कपूर है ना, कपूर बाहर जला और फिर उसके बाद में फिर होम में डालो, डायरेक्ट ना करें। और गैया का घी लेना चाहिए। और सब वो ये करते समय कम से कम 51 या 108 बार गायत्री मंत्र को होम करे। रविवार को कर सकते हो, हर रविवार को, या एक तो रोज को करो, या रविवार के रविवार करो, या अमावस्या या पूर्णिमा को करो। जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। सुबह के समय करना चाहिए, ख्याल करें, सुबह के ही समय उपाय करना चाहिए, गायत्री मंत्र को होम करना चाहिए। जितने आप करोगे तो बता दो आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट इनकी तरफ आते हैं। सूर्य देवता अगर अच्छे सूर्य देवता अच्छी कुंडली में हो तो फिर ठीक है, अन्यथा प्रॉब्लम कहाँ आती है। आंख हो जाती है, हड्डी होती है, हमारे श्वास का प्रॉब्लम होता है, हमारा हार्ट होता है, आंखें, यानी फिर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हमारे बढ़ जाती है। बीपी का प्रॉब्लम आना, हार्ट का प्रॉब्लम आना। कभी कभी तो बच्चों को, छोटे जो बच्चे रहते हैं कि नहीं, बचपन में अगर समझ पितृ का उनका दोष आया हो, बड़े से बड़ा हो, तो बचपन में उनके हार्ट में छेद रहता है, देखे ना, बड़े बड़े बचपन में इनके ऑपरेशन हो जाते हैं। तो यही एक कारण होता है। पिता को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या किसी कारण से उनका मृत्यु होता है, तो ये भी एक उस पर एक कारण होता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन होता है सूर्य देवता। तो गायत्री मंत्र का जप करें, ये पहली बात। पितृदोष की शांति कर सके तो पितृदोष की शांति करके आना चाहिए। उसके अलावा आपको हर बता देता मैं,
बालाजी मंदिर में यानी अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष का जो पहला रविवार है दूसरा रविवार आएगा तो बालाजी के मंदिर में गेहूं और गुड़ दान करना चाहिए। एक बार हो सका तो तुम्हारा वजन कितना गेहूं गुड़ लेना चाहिए, जितना ले सो गया वजन कितना, लेकिन पहले समय में, और बालाजी मंदिर या विष्णु मंदिर में दे देना चाहिए। उसके अलावा लगे तो 5.25 किलो 11.5 किलो जो भी आपकी मर्जी आपकी ताकत के अनुसार जो भी होगा आपको वो देते ही रहना चाहिए। यानी कैसा अमावस्या के बाद में का जो शुक्ल पक्ष। हाँ, इसी प्रकार बहती हुई नदी में 2 किलो गुड़ यानी शुक्ल पक्ष में 2 किलो गुड़ लेना चाहिए दोपहर के समय में, और बहती हुई नदी में दोपहर के समय जाकर वहां थोड़ा बारीक कर लेना चाहिए गुड़ को, और बहती नदी में गायत्री मंत्र का जप पढ़ते हुए सूर्य नारायण देवता को नमस्कार करते हुए उस नदी में छोड़ देना चाहिए, जिससे हमारा पितृ का जो दोष होता है, सूर्य नारायण की जो अशुभता हमें प्राप्त होती है वो हमें कम होना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार गायत्री मंत्र के अलावा हम हरदम जब भी सुबह उठते हैं तो पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाए, तो ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य नमः ऐसा बोलते रहना चाहिए। और वास्तु के हिसाब से हमने क्या करना चाहिए, वास्तु के हिसाब से हमने पूर्व दिशा में सूर्य देवता की एक तांबे की इमेज मिलती है वो लगाना चाहिए। उसी प्रकार का तांबे का दिए पूर्व दिशा में हरदम जलते रहना तो बहुत अच्छा रहता है। यस, कम से कम 1.25 घंटा सुबह 1.25 घंटा शाम को भी रखना चाहिए तांबे का दिया। और इसी प्रकार से वहां पे लाल अक्षर में बोलो या ये सिंदूर के अक्षर में बोलो ओम श्री सूर्याय नमः। हाँ, ये तो भी उसमें आपने लिखना चाहिए। जितना आप लिखोगे हर वक्त लिखते रहना चाहिए, हर वक्त लिखते रहना, जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी प्रकार से कैसा है, रविवार को अन्नदान करना चाहिए। हो सका रविवार को बगैर नमक का बोलते हैं ना, बगैर नमक का यानी कम भोजन वगैरह करना चाहिए। जितना रविवार को अन्नदान भी करना चाहिए जो भी है। उसके अलावा जो गरीब लोग रहते हैं उन्हें भी कुछ तो भी खाना गिना खिलाओ। ये अगर बार बार करते जाओगे तो ही सूर्य देवता की शुभता प्राप्त होगी हमें। और उसके अलावा अगर आप धारण कर सकते हो, अगर अच्छी जगह स्थान पे सूर्य देवता बैठे हो तो माणिक रत्न धारण कर सकते हो। माणिक रत्न इस उंगली में आप धारण कर सकते हो। उसके अलावा समझो नहीं धारण कर सकते हो तो तांबे का अंगूठी धारण करना चाहिए रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में। और सुबह के टाइम पे, रविवार के दिन सुबह के टाइम पे गायत्री मंत्र का जप करके वो सब धारण करना चाहिए। अगर आप बार बार करोगे तो ही आपका ये जो दोष है ये दोष निकलेगा। क्योंकि ये दोष कैसा है, हमारे घर में भी जो पूरा परिवार रहता है, पूरे एक दोष किसी घर में एक का दोष हो तो पूरे परिवार को उसका नुकसान होता है। इससे सबकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी स्टॉक हो जाती है, काम में असफलता आती है। इसी कारण से ये करना बहुत हमारे लिए जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार के और भी कोई आपको वीडियो चाहिए, कोई सलाह चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हो। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।